Good morning students, how are you all? Hope you all are well and fine. This is your हिंदी क्लास और ये आपकी हिंदी रीडर की बुक है नवरस। आज इस बुक में से हम लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 है हमारा भिकारिन। इस लेसन का नाम है भिकारिन और ये एक कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि एक महान चरित्र का स्वामी कोई भी हो सकता है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा चरित्र वाला इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, चाहे वह अमीर हो या गरीब। ये ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान वही है जो धनवान है, जो अमीर है। प्रस्तुत कहानी एक दृष्टिहीन और निर्धन भिकारिन की है और इस कहानी में हमें एक दृष्टिहीन भिकारिन के बारे में बताया गया है। दृष्टिहीन भिखारी का अर्थ है एक अंधी भिकारिन के बारे में बताया गया है जो दृष्टिहीन है, जिसको दिखाई नहीं देता। वो एक धनवान सेठ से कहीं अधिक उत्तम चरित्र वाली है और वे एक धनवान सेठ से, यानी कि वे एक अमीर सेठ से कहीं उत्तम चरित्र वाली है, कि एक अच्छी इंसान है और उसने इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया है। इस कहानी में यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि एक भिकारिन का चरित्र किस तरह अच्छा है एक धनवान सेठ के मुकाबले। आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक दृष्टिहीन भिकारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दृष्टिहीन शब्द का अर्थ होता है अंधा, तो एक अंधी भिकारिन जिसको दिखाई नहीं देता था, वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैलाकर कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। तो एक अंधी भिकारिन जो रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और जब लोग दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैलाकर कहती कि बाबूजी अंधी पर थोड़ी सी दया कीजिए। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। भिकारिन उनको दुआएं देती। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती और सुबह से लेकर संध्या तक, संध्या शब्द का यहाँ अर्थ है शाम तक, भिकारिन मंदिर के बाहर हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की ओर चल देती और वे वहाँ मंदिर के बाहर खड़े रह के मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी करती थी, उन्हें प्रणाम भी करती थी और अपनी लाठी के सहारे फिर अपनी झोपड़ी की ओर चली जाती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती और जब वह रास्ते में जा रही होती मंदिर से अपनी झोपड़ी की तरफ, तो वह रास्ते में भी याचना करती जाती। याचना शब्द का अर्थ होता है मन ही मन प्रार्थना करती रहती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सुंदर वस्त्र वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा डांट दिया करते। लेकिन जो रास्ते में उसे लोग मिलते वो ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जो अमीर लोग थे, जो पैसे तो नहीं देते थे उसे, लेकिन उसे डांट दिया करते थे। तब भी वह निराश न होती और उसका मांगना बराबर जारी रहता। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता और जब वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंच जाती तो एक 10 वर्ष का लड़का उछलता हुआ आता और उससे चिपट कर मिल जाता। भिकारिन टटोल कर उसका मस्तक चूमती और भिकारिन जो कि दृष्टिहीन थी पहले उसे टटोलती, उसे छूती और उसका मस्तक चूमती। मस्तक शब्द का यहाँ अर्थ है माथा चूमती। बच्चा कौन था, किसका था, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था और किसी को ये बात पता नहीं थी कि वह बच्चा कौन है, किसका है और वह कहाँ से आया है। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वाले उसे अकेला देखा करते थे और 5 वर्ष पहले भिकारिन अकेली ही रहती थी और उसके आस पड़ोस के लोग भी देखते थे कि वह अकेली ही थी। इन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा और 5 वर्ष पहले लोगों ने देखा कि उसकी गोद में एक बच्चा है। वह रो रहा था। भिकारिन उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करा रही थी।
उसी दिन से ये बच्चा भिखारिन के पास ही रहने लगा था और 5 वर्ष पहले उसके पड़ोसियों ने देखा था कि भिखारिन के पास एक बच्चा है जो बहुत रो रहा है और भिखारिन उस बच्चे को चुप करा रही है, और जब से ये बच्चा भिखारिन के पास ही रहने लगा था। भिखारिन ने अपनी झोपड़ी में एक घड़ा गाड़ रखा था। भिखारिन ने अपनी झोपड़ी में एक घड़ा गाड़ रखा था। यहाँ पे हमें चित्र में दिखाया भी गया है। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे ढक देती, और शाम तक जो भी कुछ वह मांग कर लाती वह पैसे उस घड़े में डाल देती और उसे ढक देती, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए काफ़ी मिल जाता था, उससे ही काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती और फिर स्वयं खाती। तो इस तरह जो भिखारिन थी वो अपना दिन गुजारती थी। वो पहले मंदिर जाती थी, वहाँ पर लोग उसे जो पैसे दे देते थे उन्हें वो शाम को वापस आती थी और अपने घड़े में उन पैसों को रख देती थी, और जो थोड़ा बहुत उसे खाने को मिल जाता था उससे पहले वे बच्चे को पेट भर खिलाती थी और फिर खुद खाती थी। रात को बच्चे को अपने हृदय से लगाकर सो जाती थी और रात को बच्चे को वो अपने दिल से लगाकर सो जाती थी। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती, और जैसे ही सुबह होती वे बच्चे को खिला पिलाकर फिर मंदिर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काशी में एक सेठ थे जिनका नाम था बनारसी दास। वे बहुत प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे, सब लोग उन्हें जानते थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बच्चा बच्चा उनका नाम जानता था, परिचित था, जानकार था। सबको उनके बारे में पता था। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। उनसे पैसे उधार लेने लोग आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपना धन सेठ जी के पास संभाल कर रखवाने आते थे। तो काशी में सेठ बनारसी दास थे जिनसे लोग उधार लेने आते थे, और ऐसे व्यक्ति भी उनके पास आते थे जो अपना धन उनके पास संभाल के रखवाने के लिए आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करने जाते, और सैकड़ों बहुत से भिखारी जो थे वे अपनी जमा पूंजी शब्द का अर्थ है अपने बचे हुए पैसे, अपने बचाए हुए पैसे उनके पास जमा करने के लिए आते थे। भिखारिन को भी ये बात मालूम थी, पर पता नहीं अब तक वे अपना पैसा यहाँ जमा कराने में क्यों डर रही थी। उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए थे, घड़ा लगभग पूरा भर गया था। उसको डर था कि कोई चुरा न ले। तो एक दिन संध्या समय उसने घड़ा निकाला, फिर एक दिन उसने शाम के समय घड़ा निकाला और उसे अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची, और उसने सोचा कि मेरा घड़ा भर गया है, इसे कोई चुरा ना ले, क्यों ना मैं भी अपने पैसे सेठ जी के पास संभाल के रखवा लेती हूँ। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? तो सेठ जी ने जब वे वहाँ पहुँची भिखारिन तो उन्होंने कहा, क्या है बुढ़िया? भिखारिन ने घड़ा उनके आगे सरका दिया और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी गरीब इसे कहाँ रखूँगी। सेठ जी ने घड़े की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? भिखारिन ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपने घर में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, इसे जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने रुपए गिनकर उसके नाम से जमा कर लिए और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। और इस तरह भिखारिन अपने घड़े को, अपने जमा किए हुए पैसों को सेठ जी के पास संभाल कर रखने के लिए उन्हें दे गई और वह अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन लड़के की तबीयत खराब हो गई, और 2 वर्ष के बाद क्या होता है कि लड़के की तबीयत, जो वह बच्चा था उसकी तबीयत खराब हो गई। भिखारिन
ने घरेलू दवा दारू किया, झाड़ फूक से भी काम लिया, परंतु सारी कोशिश व्यर्थ सिद्ध हुई, बेकार हुई। पहले तो भिखारिन ने खुद उसको दवा दिलाई, झाड़ फूक से भी काम किया, लेकिन लड़के की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और लड़के की जो तबीयत थी वह दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। अंधी निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि हो सकता है डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। फिर वह निराश होने लगी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, उसके इलाज से फायदा हो सकता है। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची और जब उसे ये विचार आया कि वे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए तो वे सेठ जी के कोठी के पास पहुंची। बताइए वे सेठ जी की कोठी के पास क्यों गई? क्योंकि वे अपने वहां पर जमा किए हुए पैसों को लेने गई, जिससे कि वे अपने लड़के का इलाज करा सके। भिखारिन ने कहा, सेठ जी मेरे रुपयों में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो भिखारी ने जाके क्या कहा कि मेरे रुपए में से अगर मुझे 10-5 रुपए आप दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी, मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में क्या कहा, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। उसने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास रख गई थी। तो भिखारी ने कहा कि 2 साल पहले मैं आपके पास अपने पैसे रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? तो सेठ जी ने अपने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा कि जरा देखना कि इसके नाम की कोई पूंजी जमा है, और फिर उनसे पूछा कि तेरा नाम क्या है। भिखारी से पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसकी जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी हो सकता है उसे ध्यान ना रहा होगा। तो वह सोचने लगती है कि शायद 2 वर्ष पहले की बात है, तो सेठ जी को ध्यान नहीं रहा होगा, अब वह मेरे पैसे मुझे दे देंगे। ऐसा नेक व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया, उसने अपना नाम बताया। मुनीम ने बही को उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। तो मुनीम जी ने क्या जवाब दिया, पाई भी जमा नहीं है, 1 पैसा भी जमा नहीं है। भिखारिन वहीं जमी बैठी रह गई। तो भिखारिन जो थी वो वहाँ पे बैठी रह गई, क्योंकि उसको बहुत दुख हुआ कि उसके मुनीम जी ने ऐसा कहा, क्योंकि उसने तो अपने पैसे जमा कराए थे। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। सेठ जी ने गुस्से में कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? भिखारिन लाठी पकड़कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। तो सेठ जी ने भिखारिन को पैसे नहीं दिए और भिखारिन जो है वे निराश होकर, उदास होकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्या होता? फायदा क्यों कर होता? तो बच्चे की जो दशा थी वो बिगड़ती गई, क्योंकि उसको कोई दवा नहीं मिली, तो बच्चे जो था वो और बीमार हो गया। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई और एक दिन बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि भिखारिन जो थी वो बहुत चिंता में आ गई, प्राणों के लाले पड़ गए। भिखारिन निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे गुस्सा आता था। वे इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और मैं उससे कुछ दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। तो भिखारिन सोचती है कि सेठ जी इतने धनी व्यक्ति हैं, अगर वो मेरी मदद कर देते 2-4 रुपए से तो कितना अच्छा होता, और वैसे मैं उनसे कुछ दान तो नहीं मांग रही थी, मैं तो अपने ही रुपए उनसे मांगने गई थी। उसे सेठ जी से नफरत हो गई। अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे उसको अचानक कुछ सूझा। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और
ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और कहाँ पहुंची? सेठ जी के पास पहुंची और उनके दरवाजे पर जाकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से जल रहा था और बच्चा जो था वह बुखार से जल रहा था, उसे बहुत तेज बुखार था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, तो सेठ जी के घर से एक नौकर किसी काम से बाहर आया। भिखारिन को बैठा देखकर उसने सेठ जी को बताया और जब उसने देखा कि भिखारिन जो है वह दरवाजे पर बैठी है तो उसने सेठ जी को जाकर बताया। सेठ जी ने कहलवा दिया कि उसे भगा दो। और जब सेठ जी ने सुना कि भिखारिन फिर आकर दरवाजे पे बैठ गई तो नौकर से क्या कहा कि उसे भगा दो। नौकर ने उसे चले जाने को कहा किंतु वे उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वे टस से मस ना हुई। नौकर ने अंदर जाके कहा कि वह नहीं जाती, लेकिन भिखारिन अपनी जगह से नहीं हिली। फिर नौकर ने जाके सेठ जी से कहा कि वह नहीं जाती है। सेठ जी स्वयं बाहर निकले और फिर सेठ जी खुद बाहर आए। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। तो अब क्या देखते हैं, सेठ जी के भिखारिन के हाथ में जो बच्चा है उसकी शक्ल मोहन से बहुत मिलती है। और मोहन कौन था? 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था पर उसका कोई पता न मिला। तभी उन्हें याद हो आया कि मोहन के पैर पर एक लाल रंग का चिन्ह था। उन्हें याद आया कि मोहन के पैर पे एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने भिखारिन के गोद के बच्चे के पैर देखे और उन्होंने देखा कि भिखारिन जो बच्चे को गोद में ली हुई है उसकी जो शक्ल है वो तो मोहन से मिल रही है। तो उन्हें याद आया कि मोहन के पैर पे एक लाल रंग का निशान था। तो उन्होंने भिखारिन के गोद में बच्चे के पैर देखे। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा, लेकिन चिन्ह तो था लेकिन कुछ पहले से बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। तो जो बच्चा था मोहन, जो एक मेले में गुम हो गया था, वो बच्चा किसका था? सेठ जी का बच्चा था। तुरंत उसको छीनकर अपने गले लगा लिया और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को भिखारी से छीनकर अपने गले लगा लिया, जैसे हमें चित्र में दिखाया गया है। शरीर बुखार से तप रहा था और मोहन का शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और खुद मकान के अंदर चल दिया। उन्होंने भेजा नौकर को कि तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ और खुद अपने मकान के अंदर वे चले गए। भिखारिन खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? तो भिखारिन कहती है कि तुमने मेरे पैसे तो ले लिए, अब तुम मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा बच्चा मेरा है। सेठ जी ने क्या कहा कि ये बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है जो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख कोशिश करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तो सेठ जी कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है जो 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा और लाख कोशिश करके भी मैं इस बच्चे के प्राणों को बचाऊंगा, इसकी जान बचाऊंगा। भिखारिन ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए कुछ भी करके उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, ये भी कोई बात है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब हालत थी। कुछ देर वहीं चुपचाप खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। भिखारिन कुछ समय तक खड़ी रोती रही और भिखारिन सेठ जी के मकान के बाहर खड़ी हुई रोती रही। फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी और वह अपनी झोपड़ी की ओर चली गई जब सेठ जी ने मोहन को उसकी गोद से ले लिया और वे मकान के अंदर चले गए।
दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। और दूसरे दिन सुबह में मोहन का बुखार उतर गया क्योंकि सेठ जी ने उसे डॉक्टर को दिखाया था। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहले शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। जब होश मोहन को आया और उसने जब अपनी आँख खोली तो सबसे पहले शब्द उसकी जबान से निकला, वह निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिया। और जब उसने चारों ओर देखा कि कोई भी उसका जान पहचान वाला नहीं है वहाँ पर, तो उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। उस समय से उसका बुखार फिर अधिक होना प्रारंभ हो गया और उसके बाद से फिर मोहन का बुखार और ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे तो मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है और मेरी माँ नहीं है। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। तो सेठ जी कहते हैं कि मोहन की तबीयत तो बिगड़ रही है क्योंकि वह माँ की रट लगाए हुए है, उसको तो अब माँ चाहिए, यानी भिकारिन की ज़रूरत है। तभी उनको भिकारिन का ध्यान आया और उन्हें ध्यान आया भिकारिन का। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वे अब तक दरवाजे पर ना बैठी हो। और उन्होंने अब सेठ जी ने अपनी पत्नी को बाहर भेजा और कहा कि देखो शायद भिकारिन दरवाजे पे बैठी हो, परंतु वे वहाँ कहाँ, क्योंकि भिकारिन जो थी वह तो अपनी झोपड़ी की ओर चली गई थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई। फिटन शब्द का अर्थ है घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर जा पहुंचे और सेठ जी खुद भिकारिन की झोपड़ी पर जा पहुंचे। देखा भिकारिन एक फटे पुराने बोरे पर पड़ी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी आग की भांति तप रहा था। और उन्होंने जाकर क्या देखा कि भिकारिन जो है वह एक फटे पुराने बोरे पर पड़ी है और उसका शरीर जो है वह आग के भांति तप रहा था, उसको बहुत तेज बुखार था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसकी जान बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। तो सेठ जी क्या कहते हैं कि अब वहाँ चल और अपने बच्चे की जान बचा ले, क्योंकि बच्चा जो है वे बार बार माँ की रट लगाए हुए है। भिकारिन ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस संसार में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सुचारू शब्द का अर्थ होता है उचित। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय भिकारिन के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, कृपया मेरी प्रार्थना मान लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। तो सेठ जी जिन्होंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, उन्होंने भिकारिन से प्रार्थना की कि तुम